नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात 22 जून 2024 की है। जिला है गोंडा। गोंडा में एक रेलवे स्टेशन है कटरा। कटरा रेलवे स्टेशन गोंडा का ऑलमोस्ट अंतिम स्टेशन है। उसके बाद से अयोध्या, जिला अयोध्या शुरू हो जाता है, जिसे पहले जिला फैजाबाद कहते थे। उस दिन यानी 22 जून दिन शनिवार को सुबह 9 बजे एक सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास की बाग में 5 साल की एक बच्ची का लहूलुहान शव पड़ा हुआ है। 5 साल की बच्ची का मामला था। तुरंत इंस्पेक्टर पहुंच गए। कंट्रोल रूम से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सूचना दी गई। वहां से फॉरेंसिक की टीम आ गई, स्नाइपर डॉग आ गए। वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी वहां के थे घनश्याम राय साहब, वो पहुंच गए, और राधेश्याम राय साहब पहुंच गए, और प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय भी पहुंच गए। घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया गया तो वहां पर पेड़ों के तनों में और जमीन पर बहुत ढेर सारे खून के निशान मिले। ऐसा लग रहा था जैसे बच्ची को पेड़ के तनों पर पटक पटक कर मारा गया हो। शरीर पर इसी प्रकार की चोटें भी थीं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वैसे तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं हुआ है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर आई हुई चोटें किसी बलात्कार की तरफ संकेत देती हैं या फिर जो उसको जोर जोर से तनों पर पटक पटक के मारा गया है उसकी वजह से चोट आई है। बहरहाल पुलिस ये मान के चल रही है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद ही उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मौके पर कुछ कागजात मिले जिसमें एक राशन कार्ड था, कुछ और छोटी मोटी बातें थी। कुछ जैसे जमीन के कागज होते हैं, उन सब में पता दतिया का लिखा हुआ था। दतिया यानी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जिस गांव का बना हुआ वो राशन कार्ड था या बाकी कागज थे, वो सेवड़ा थाना के अंतर्गत जौरी रामपुरा गांव उस पे लिखा हुआ था। पुलिस के जो एडिशनल एसपी, जो वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए थे, राधेश्याम राय ने इस सिलसिले में 3-4 टीमें बना दी। एक टीम को फौरन दतिया रवाना करके वहां उस गांव में रहने वाले इस व्यक्ति के पता करने की कोशिश की गई। एक टीम तुरंत पहुंची रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि रेलवे स्टेशन के निकास द्वार से आगे निकलती ही ये बाग है। उस स्टेशन के आसपास बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, अगर मुझे सही तरह से याद है, बल्कि बाग बगीचे बहुत ढेर सारे हैं। पुलिस ने वहां पर सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। ये बच्ची जो कपड़ा पहने हुए थी उससे प्राइमा फेसी ये पहचान में आई कि उसके साथ एक व्यक्ति था जो साधु की वेशभूषा वाला था। उसे अपने साथ पैदल पैदल ही निकास द्वार से आगे ले जा रहा था। कैमरे की रीच जहां तक थी वहां तक उसे देख लिया गया। डायरेक्शन वही था, बाग की तरफ। फिर उसको स्टेशन के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनसे उसके मूवमेंट को ट्रैक किया गया। काफी देर तक वो रेलवे स्टेशन पर चहलकदमी करता रहा। देर तक वहां जो बेंचेस लगी हुई थी उन पे बैठा रहा। फिर खाने पीने के कुछ सामान खरीद कर कुछ उसने खाया, कुछ उस बच्ची को दिया। कई फोटोग्राफ मिल गई, कई वीडियोग्राफ मिल गई, और ये सभी फोटो और वीडियो व्हाट्सएप के जरिए उस टीम को दिए गए जो जौरी रामपुरा
गांव में पहुंची थी और जिस व्यक्ति के नाम ये ज़्यादातर कागजात थे उसका नाम विश्वनाथ था। गांव पहुंचकर लोगों ने पूछा, साहब विश्वनाथ नाम का यहाँ कौन आदमी है? बहुत से लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं थी, इसीलिए लोग साफ साफ नहीं बता पा रहे थे। वहीं गांव में जुताई कर रहे धर्मेंद्र धाकड़ नाम के व्यक्ति से पुलिस की मुलाकात हुई, जिसने उस वीडियो को देखा, वीडियो से निकाले हुए फोटोग्राफ्स को देखा और उसने बताया कि ये विश्वनाथ वंशकार नाम का एक आदमी है और ये साधु हो गया है। इस बात की जानकारी गांव में बहुत लोगों को नहीं हुई है। पिछली बार जब ये अपनी मां के मरने पर बल्कि नहीं आया, 13वीं पर आया था 9 जून को, तब मेरी मुलाकात हुई थी और तब मैंने इसको साधु के वेश में देखा था। शायद इसीलिए लोग इसको यहां पहचान नहीं पा रहे हैं। पुलिस की जो टीम गई थी उसने धर्मेंद्र धाकड़ को घटना के बारे में बताया और कहा अभी कि ये इस तरह की घटना हुई है, ये बच्ची है, ये बच्ची किसकी हो सकती है? ये वो आदमी है जो उसको लेकर वहां गया है और सवेरे 9 बजे उसकी लाश बरामद हुई है। फिर और लोगों को उसने बताया कि साहब यही वो विश्वनाथ वंशकार है। तो लोगों ने बताना शुरू किया कि वो नशे का आदी है, बिना काम के वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, काम पर जाने की बात कह के घर से यानी गांव से अपने निकलता है, महीनों बाद लौट कर आता है, लेकिन उसको देखकर ऐसा कभी नहीं लगता था कि ये कोई काम भी करता होगा। लेकिन अक्सर गांव में वो लोगों पर पैसे खर्च करता था और उसके गांव में आते ही नशेड़ी जो है, नशेड़ी उसको घेर लेते थे, अपने साथ ले जाते थे, क्योंकि नशे का सामान उसे अपने लिए भी चाहिए था और जो उसके नशेड़ी साथी थे वो उनको भी अपना पैसा खर्च करके नशा कराता था। गांव में बताया गया कि इसकी मां का इस साल 26 मई को देहांत हो गया था। 3 भाइयों में ये बीच का भाई है, लेकिन देहांत के समय उसको तमाम सूचना देने के बाद भी वो नहीं आया और 9 जून को 13वीं के दिन आया था। आते ही उसने बहुत जमकर नशा कर लिया। गांव में नशे की हालत में उसका गांव वालों से विवाद हो गया और इसी कारण से वो अगले ही दिन गांव से वापस चला गया। अक्सर वो अपने जीभ के नीचे ब्लेड रखता था। रेलवे स्टेशन के पास हुई इस घटना पर और रेलवे स्टेशन पर हुई चहलकदमी से ये बात भी समझ में आती है कि कहीं ये पिक पॉकेट तो नहीं था, जेब कतरा तो नहीं था, वरना जीभ के नीचे ब्लेड रखने का कोई तुक नहीं है। सामान्य आदमी जीभ के नीचे ब्लेड रखेगा, जीभ कट जाएगी या डरेगा रखने से, लेकिन शातिर पिक पॉकेट, शातिर पॉकेट मार, शातिर गिरह कट जिसे कहते हैं, शातिर जेब कट, वो जीभ के नीचे ही ब्लेड को छिपा कर रखते हैं। कहीं से निकालने में, जेब से निकालने में, कागज से निकालने में किसी की निगाह पड़ जाए तो लोग समझ जाते हैं कि ये जेब कट है। जीभ के नीचे रख लेते हैं और इत्मीनान से जब जरूरत पड़ती है जीभ ऊपर करके उसे निकाल लेते हैं और जेब, ये मेरा अंदाज है कि वो गिरह कटी में भी रहा होगा। फिर गांव के 2 और लोगों ने बताया कि साहब हमने उसे 2-3 बार स्टेशन पर अपनी उम्र से बड़ी महिलाओं के साथ देखा है, वह उन्हें घर लेकर आता था। ये बात दतिया के उसके गांव के लोगों ने बताई। लोग पूछते थे ये कौन है, तो कहता था ये मेरी पत्नी है, मैंने अभी इससे मंदिर में शादी की है। लोग कहते थे कि भाई शादी कर ली है और इसका गांव के लोगों का उसका खाना पीना होना चाहिए, लेकिन 3-4 दिन से अधिक वो घर पे रुकता नहीं था, उसे लेकर चला जाता था।
अगली बार महीने 2 महीने बाद जब फिर आता था तो एक नई महिला उसके साथ रहती थी। फिर लोग पूछते थे कि भाई पिछली बार तुमने बताया था कि वो पत्नी है, वो ये तो थी नहीं। तो उसने कहा नहीं, उसको छोड़ दिया है, ये दूसरी महिला है जिससे मैंने शादी की है। उसके हाव भाव से, बाकी गांव के लोगों ने कहा, उसके हाव भाव से ये हमेशा लगता था कि ये कोई न कोई गलत काम करता होगा और पकड़ लिया जाता है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाता है, जब छूटता होगा तब अपने गांव आता है। लोगों को बताया करता था कि वो जयपुर में पानी पूरी का ठेला भी लगाता है। धर्मेंद्र धाकड़ के साथ इतनी बात जो उन्होंने बताई उसको कंफर्म करने के लिए पुलिस की टीम विश्वनाथ के घर पहुंची। वहां पर उसके बड़े भाई मुलायम और भाभी किरण अपने बच्चों के साथ मिले। भाई मुलायम वंशकार ने बताया कि हम 3 भाइयों में हम सबसे बड़े हैं और विश्वनाथ उर्फ कक्कू दूसरे नंबर का है। सबसे छोटा परम है। कक्कू नशे का आदी है, वो कभी स्कूल नहीं गया, शुरू से ही झगड़ालू किस्म का है, माँ बाप से भी मारपीट करता था और इसीलिए कोई 10 साल पहले हम लोगों ने उसे घर से भगा दिया था। हालांकि वो कभी कभी घर आया करता था, लेकिन उसकी हरकतों के कारण ही हम लोग पहले तो ये सोचते थे कि शायद सुधर गया हो, गांव आया है, लेकिन 1-2 दिन में ही उसकी हरकतों के कारण फिर उसे भगा दिया जाता था, क्योंकि गांव में वो नशेड़ियों के साथ घूमता था और कभी कभी वापस भी चला जाता था। न उसके आने का कभी पता लगता था, न कभी जाने का पता लगता था। बड़े भाई मुलायम वंशकार ये बताते हैं कि 2-3 बार वो महिलाओं को लेकर घर आया। पूछने पर यही बताता था कि इससे शादी कर ली है। लोग पूछते थे ये पुरानी वाली नहीं, तो कहता था कि साहब उसको छोड़ दिया है, इससे शादी कर दी है। 1-2 बार वो बच्चियों को लेकर भी आया है और जब वो बच्चियों को लेकर आता था तो सामान्य रूप से किसी से भी बात नहीं करता था। किसी से मतलब न गांव वालों से, न अपने भाइयों से, किसी से भी बात नहीं करता था। और फिर वही जवाब, वो पहले वाली की थी बच्ची, ये दूसरे वाले की है, इस तरह की बातें। और नशा जब भी कर लेता था गांव में किसी न किसी से विवाद कर लेता था। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि ये बच्ची बाबा के साथ दिखी थी और वो अजीबो गरीब बातें कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था या बात करने पर कि उसने नशा कर रखा है। वो कहता था कि बच्ची उसकी बेटी है, पत्नी उसे छोड़कर कहीं चली गई है, और जब उसे और जानकारी चाहिए गई तो वो अपशब्द कहने लगता था। दतिया के एएसपी सुनील शिवहरे का कहना है कि यूपी पुलिस से मामले की सूचना मिली थी। संबंधित थाना प्रभारी को मामले की पड़ताल के लिए गांव भेजा गया था। 2 चीजें हैं, एक तो उस बच्ची का पता नहीं लगा कि वो कौन थी, न ही अब तक विश्वनाथ वंशकार की गिरफ्तारी हो सकी। प्रकरण बहुत गंभीर है। पूरा गांव, पूरी इसकी एक्टिविटी बताता है कि अलग अलग बार अलग अलग महिलाओं को लेकर आना, ज़्यादातर उससे उम्र से बड़ी होना और ये कहना कि मैंने शादी कर ली है। बच्चियों के बारे में ये कहना कि ये मेरी बच्ची है, लेकिन हरकतों से ये बात समझ में नहीं आती है। आज की घटना, एक अपराधी जो साधु का वेश बनाए घूमता है, कभी कभी अपने घर दतिया आता है, कभी अपने से बड़ी महिलाओं के साथ घर पर आता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी घर पर आया और रुका घर पर। हर बार गांव में झगड़ा करता है। सगे भाई, भाभी और गांव वाले महिला के बारे में पूछते तो कहता था कि मैंने इससे शादी कर ली है। दूसरी महिला के बारे में कहता कि पहली छोड़ दी है, अब इससे शादी कर ली है। तीसरी महिला के बारे में भी यही बात रिपीट करता था। लोग जानते थे कि ये झूठ बोल रहा है। बच्चियों के बारे में भी वो जो पिछली बार लेके आए थे वो पहली वाली की थी, अब उसको छोड़ दिया, वो माँ के साथ चली गई अपने।
ये दूसरी वाली जो ले आए थे अभी हम पिछले दिनों, ये उसकी बच्ची है। कभी कहता था कि मैं पानी पूरी का ठेला जयपुर में लगाता हूँ, कभी कहता था कि मैं भोपाल में लगाता हूँ। देखिए, अब सवाल ये है कि पूरा गांव उसकी इस एक्टिविटी को जानता था, या तो पूरा गांव उससे इतना डरता था कि उसकी सूचना कहीं किसी को दी नहीं, या पूरे गांव के कुएं में भांग पड़ी थी, सब नशे में थे। ऐसे आदमी की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई? अलग अलग बार अलग अलग महिलाओं के साथ आना, अलग अलग बार अलग अलग बच्चियों के साथ आना, और फिर उसकी सफाई देना, बाद में नशा करके झगड़ा करके भाग जाना, गंभीर बात थी गांव के लिए, क्योंकि वो आदमी उनके गांव का था। गांव ने अगर ये सोचा हो कि न तो इसमें कोई महिला हमारे गांव की है, न कोई बच्ची हमारे गांव की है, हमसे क्या लेना देना, लेकिन ऐसा सोचने वालों ने समाज का बड़ा नुकसान किया है। अगर पुलिस तक ये बात पहुंचती तो पुलिस वेरिफिकेशन तो कराती ही, पकड़ के ले जाती, पूछताछ करती, 10 झूठ बोलता, झूठ पकड़े जाते, थोड़ी आवाभगत होती, तो कम से कम क्या इसका रहने का ठिकाना है, कहाँ भाग के जाता है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, क्या हमेशा ट्रेन पर चलता है, क्या जेब कतरी करता है, पिक पॉकेटिंग करता है, क्या करता है, पुलिस के पास इसकी जानकारी होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसकी फोटो देखिएगा। मैं अपने सुधी श्रोताओं से कहूँगा, मध्य प्रदेश के भी बहुत से लोग किस्सा गोई सुनते हैं, उत्तर प्रदेश के भी बहुत से लोग किस्सा गोई सुनते हैं, राजकीय रेलवे पुलिस वाले भी और रेलवे में ज़्यादा ट्रेवल करने वाले भी किस्सा गोई देखते हैं। बच्ची के साथ उसकी फ़ोटो जो रेलवे स्टेशन के CCTV में कैद हुई थी, वो मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ। आप ज़रूर देखिए, और इस आदमी की जहाँ भी कोई सूचना मिले पुलिस को ज़रूर इत्तला करिए। लड़की का भी पता नहीं लग पाया कि आखिरकार ये बच्ची, अभागी बच्ची कौन थी। पता लगेगा, अभी 3 दिन पहले की बात है, जहाँ कहीं गुमशुदगी लिखी गई होगी वहाँ ज़रूर कांटेक्ट होगा पुलिस का, और फिर ये पता लगेगा किन किन परिस्थितियों में कहाँ से वो गायब हुई थी। वैसे पुलिस अपना जोर अयोध्या पर दे रही है कि ऐसा हो सकता है अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के साथ अयोध्या वो दर्शन करने आई हो, छूट गई हो, तभी इस अपराधी ने उस पर अपनी निगाह लगाई हो, उसको बहाने से या बहला फुसला कर उसे ले आया हो और उसके साथ गलत किया गया हो। पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये कटरा स्टेशन पर क्यों, कैसे या किन परिस्थितियों में पहुंची। अलग अलग महिलाओं और बच्चियों के साथ घर आता था, ऐसा दतिया के उसके गांव के लोगों ने बताया था। तो वो महिलाएं और लड़कियां कहाँ गई? कम से कम 3 महिलाओं और 3 बच्चियों के बारे में बताया गया है। तो आखिर गई कहाँ? गंभीर विवेचना का विषय है और पुलिस को इसमें गंभीरता से विवेचना करनी ही पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि जैसा इस 5 साल की बच्ची के साथ हुआ है वैसा ही बाकी महिलाओं और बच्चियों के साथ हुआ हो। पुलिस को पिछले कई सालों का रेलवे स्टेशंस के, एक तो ये तय हो गया कि ये रेलवे से ज़्यादा सफ़र करने वाला आदमी है, दूसरा कि किसी न किसी अपराध में लिप्त है, तीसरा कि जीभ के नीचे ब्लेड रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ पिक पॉकेटिंग है। पिक पॉकेटिंग का सबसे इजी टारगेट, सबसे आसान टारगेट रेलवे स्टेशन की भीड़ या बस अड्डे की भीड़ हुआ करती है। तो ये विचरण करने वाला प्राणी है और रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर या भीड़ भाड़ वाले स्थान पर या मेले में ये हो सकता है बच्चियों को टारगेट करता हो, या हो सकता है इस तरह से लाचार और मजबूर महिलाओं को टारगेट करता हो। मीठी मीठी बातों में उनको उलझा के उनके साथ जरूर कुछ न कुछ अपराध की श्रेणी में आने वाली कार्रवाई वो करता जरूर होगा। पुलिस को पूरी ताकत से इस अपराधी का पता लगाना होगा, क्योंकि
इस क्राइम को देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये उसकी पहली घटना कतई नहीं होगी। मिल जाए, अच्छी आवाभगत हो तो और कहां कहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं उसका पर्दाफाश होगा। नहीं मिलता है जब तक, तब तक पुलिस को डाटा कलेक्ट करना होगा। स्टेशंस के पास, रेलवे लाइन के पास मिलने वाले अज्ञात शव, खासकर महिलाओं और बड़ी महिलाओं, ज़्यादा उम्र की महिलाओं और बहुत छोटी बच्चियों के शव पर ध्यान देना होगा। उस जहाँ से वो चली हैं वहाँ सीसीटीवी के उस दिन की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। कहीं यही व्यक्ति तो उन महिलाओं के या बच्चियों के साथ तो नहीं दिखाई पड़ा है। देखिए, ऐसे लोगों के बारे में भले ही गांव मोहल्ले का ही हो वो क्यों न, मतलब ऐसा व्यक्ति चाहे वो आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपके टोला पड़ोस का हो, तो उसके साथ इसलिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए कि वो गांव का, जाने दीजिए गांव का आदमी है, बिल्कुल रियायत नहीं होनी चाहिए। और पुलिस को ऐसे व्यक्ति के आचरण, व्यवहार और उसकी जो हरकतें हैं उसके बारे में बताना चाहिए। पुलिस ले आएगी, पूछताछ करेगी, जानकारी करेगी, झूठ बोलने पर उसे जो भी कह रहा है उसको वेरीफाई करेगी, झूठ पकड़े जाने पर अच्छी आव भगत भी होगी। और हो सकता है इस तरह की बहुत ढेर सी घटनाएं, चूँकि ट्रेन से कोई चला दतिया से तो वो बम्बई भी जा सकता है, कलकत्ता भी जा सकता है, लखनऊ भी जा सकता है। और अगर वो इस तरह का पेशेवर व्यक्ति है तो रास्ते में उस महिला या बच्ची के साथ कहीं भी कुछ कर सकता है, फेंक सकता है, मार सकता है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये, अगर ऐसी और भी घटनाएं सीरीज में हुई हैं तब तक उनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल पुलिस खाली नहीं बैठेगी, बैठना भी नहीं चाहिए। ये गंभीर बात है, 5 साल की एक बच्ची के साथ दुराचार और उसकी हत्या, और ऐसी विभत्स हत्या, अलग अलग पेड़ों के तनों पर पीट पीट के मारा गया हो। और गांव वाले, इवन उसके घर वाले भाई और भाभी भी ये तस्दीक करते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग महिलाओं और बच्चियों के साथ आया है। तो आखिरकार वो बच्चियां और महिलाएं कहाँ गईं? उस समय में जब ये आया होगा, बहुत दिन की बात नहीं बताई गई है, अभी साल 6 महीने की ही बात बताई गई है। उन तारीखों में क्या किसी रेलवे ट्रैक के पास के किसी जगह पर क्या कोई महिला या बच्ची की लाश मिली है? जरूर ढूंढिए, जरूर देखिए, पकड़ा तो जाएगा ही, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। और पकड़ा जाएगा तो अच्छा, अगर आप पुलिस में इसकी सूचना देंगे, एक तो आगे घटित होने वाली घटनाएं रुकेंगी और पीछे जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका पता लगेगा। जो बेचारे जान से गए बच्चियां या महिलाएं, कम से कम उनके साथ न्याय होगा। तो इसलिए इनका, इस तरह की हरकत करने वालों को पुलिस में उनके बारे में बताना बहुत आवश्यक है। हमें उम्मीद है पुलिस पूरी मेहनत करके इसे गिरफ्तार जरूर करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस अपराधी ने ऐसा कितनों के साथ किया है। कितनों का मतलब किन बच्चियों, महिलाओं के साथ इस तरह का कार्य किया है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।